बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप विद सिबगतुल्लाह। डियर व्यूवर्स, हमने जो प्रीवियस लेक्चर सीरीज अपनी कंप्लीट की है वो लेक्चर सीरीज हमारी थी, जो कुछ लेक्चर्स थे हमारे आईएएस के 10 लेक्चर्स थे, वो लेक्चर थे ऑन मॉडर्न फिजिक्स, जो आपके मतलब एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, लेकिन आप उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो अभी जो हम लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज एंट्री टेस्ट लेक्चर्स। और एंट्री टेस्ट लेक्चर में जो है, मैं अभी जो नेशनल एमडीकेट वालों ने सिलेबस अपना सेंड किया था, उस सिलेबस की बुनियाद पर ये लेक्चर सीरीज बनाऊंगा। और उस सिलेबस की बुनियाद पर जो मैं पहला मतलब ईयर स्टार्ट करने वाला हूँ वो फर्स्ट ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करूंगा। और फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर उन्होंने फर्स्ट वन गिवन दिया है वो चैप्टर है फोर्स एंड मोशन। तो फोर्स और मोशन को हम डिस्कस करेंगे, और फोर्स और मोशन का जो आज हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं उस फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसे ये बज़ाहिर देखा जाए तो आपके क्लास पॉइंट ऑफ व्यू में से ये बहुत ही छोटा टॉपिक आपको बताया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हम मुख्तलिफ मोशंस के अंदर डिस्टेंस को कैसे देखते हैं, हम मुख्तलिफ मोशंस के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके के साथ देखेंगे। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई अगर आपको इशू हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मैं गूगल क्लासरूम की लिंक जो है इस लेक्चर के नीचे सेंड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाके जो है अपनी क्यूरीज वगैरह पूछ सकते हैं। तो चले, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। सो दिस वन इज, वैसे ही तो बेसिकली नोट्स हैं, तो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे आपको एंट्री टेस्ट के हिसाब से, और ये नोट्स जो हैं ये आपको अवेलेबल मिलेंगे मेरे फेसबुक पेज पर स्टेप अप विद सिबगतुल्लाह के नाम से। तो चलें, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम जानेंगे कि भाई जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करें तो डिस्टेंस होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। अब कैसे चेंज इन पोजीशन को हम डिस्टेंस कहेंगे, मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए पर है यहाँ पर, ठीक है, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए से बी की तरफ जाएगा तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, जाहिर सी बात है। अब ये जो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, इस पोजीशन चेंज को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो सिंपली आप डिस्टेंस को चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसकी सेकंड डेफिनेशन पर आते हैं, लेकिन यहीं पर ही मैं डिस्प्लेसमेंट को कवर करूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन है, कि यहाँ पर भी पोजीशन की चेंज होने वाली है किसी भी ऑब्जेक्ट की, लेकिन क्या होगा कि वहां पर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर तरफ दिया जाएगा कि आपने जो है इस तरफ के थ्रू ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है। अब मैं तरफ की क्या बात कर रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा हम रिलेट करके देख लेते हैं कि ये तरफ का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो चले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इन दो डेफिनेशंस को, ताकि लिए फिर आपके लिए आपकी जो अनदर डेफिनेशन है वो फिर क्लियर हो जाएंगी। डियर व्यूवर्स, आज अभी आप अज्यूम कर लें कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, एक बंदा है जो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन कोई एक रास्ता नहीं है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने में, तो वो बहुत सारे रास्ते जो है वो देख लेता है। लेट सपोज बंदा जो है वो पॉसिबल है कि पॉइंट ए से बी इस तरीके के साथ जाए किसी कर्व पाथ में, और हो सकता है कि बंदा जो है वो कर्व पाथ में कुछ ऐसे जाए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, या पॉसिबल ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो है वो पॉइंट ए से बी स्ट्रेट जाए, बिल्कुल सीधा जाए। तो ये तीन रास्ते हैं। अब वो तीन रास्ते उस पर डिपेंडेंट हैं कि वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है इसमें से। मैं एक का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपके लिए फिर ये क्लियर हो जाए जब मैं इनको नाम दूंगा। चलें, अब ये चीज हो गई, ठीक है। तो एक पाथ को हमने ब्लैक से शो कर दिया, एक पाथ को हमने जो है वो रेड से शो कर दिया, एक पाथ को हमने येलो से शो कर दिया। मैं पाथ के नाम दे देता हूँ, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। ठीक है डियर व्यूवर्स,
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब कम से कम फासला कौन सा हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप कहेंगे सर 2 इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। और अगर मैं पूछूं कि किसी को कोई मखसूस डायरेक्शन हो, तो आप डायरेक्शन देख लें कि पॉइंट ए से बी की तरफ, अगर बंदा यहाँ पर होगा तब भी यही डायरेक्शन है, अगर बंदा यहाँ पर होगा तब भी यही डायरेक्शन है, अगर बंदा यहाँ पर होगा तब भी यही डायरेक्शन है, अगर बंदा यहाँ पर होगा तो यही डायरेक्शन होगा, अगर यहाँ पर होगा तो यही डायरेक्शन होगा। तो मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पर वो बंदा अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन किसी मखसूस डायरेक्शन में हो रही है। तो पाथ 2 को आप क्या कहेंगे, पाथ 2 को आप कहेंगे दैट पाथ 2 इज द डिस्प्लेसमेंट हियर। पाथ 2 यहाँ पर क्या है, पाथ 2 यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, काइंडली रिमेंबर दिस वन। अच्छा, उसके बाद अगर हम पाथ 1 की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले बंदा जो है, देखें जो कर्व पाथ होता है ना, पहली बात थोड़ा समझ लें, कर्व पाथ में अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए तो वी मस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट देयर। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मुझे जो है इस ब्लैक वाली लाइन पर यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, इन पॉइंट्स पर यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, फिर यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, तो मैं हमेशा क्या बनाता जाऊंगा, टेंजेंट बनाता जाऊंगा। ये डायरेक्शन इसका रहेगा, ये डायरेक्शन इसका रहेगा, ये डायरेक्शन इसका हुआ, फिर ये डायरेक्शन इसका हो जाएगा, फिर ये डायरेक्शन इसका हो जाएगा। आप देख लें कि यहाँ पर कुछ अलग डायरेक्शन है, यहाँ पर कुछ अलग डायरेक्शन है, यहाँ पर कुछ अलग डायरेक्शन से, तो यहाँ पर कुछ अलग डायरेक्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाथ 1 पर डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, तो मतलब कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है। अगर कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है तो पाथ 1 को आप क्या कहेंगे, पाथ 1 को आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते बल्कि क्या कहेंगे, उसको डिस्टेंस कहेंगे। सो पाथ 1 आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसी तरीके के साथ अगर आप पाथ 3 पर आएंगे, तो पाथ 3 पर भी कर्व पाथ है, तो आप टेंजेंट लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए हर पॉइंट पर पार्टिकल जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जो बंदा है, वो अपने डायरेक्शंस को चेंज करता जा रहा है। तो पाथ 3 को भी आप क्या कहेंगे, पाथ 3 को भी आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि क्या कहेंगे, बल्कि आप उसको डिस्टेंस कहेंगे। तो इस पूरे फिगर के अंदर 2 पाथ ऐसे हैं जो डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, और एक पाथ ऐसा है जो किसको शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो बेसिक जो है ना, ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। चलें डेफिनेशंस को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अब उसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अच्छा ये देख लें, डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। भाई मखसूस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब उन 3 पाथ में से अगर मैं आपसे शॉर्टेस्ट पाथ पूछूं, जैसे ये फिगर आपके सामने गिवन है, अगर इन तीनों में से मैं शॉर्टेस्ट पाथ पूछूं तो आप क्या कहेंगे, सेकंड वन। तो सेकंड वन को हम क्या कहेंगे, सेकंड वन को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वन और थर्ड वन क्या होगा, फर्स्ट वन और थर्ड वन यहाँ पर डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर भी मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ। तो काइंडली रिमेंबर दिस वन के पाथ 1 जो है वो डिस्टेंस है, पाथ 2 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एंड पाथ 3 क्या है आपके पास, डिस्टेंस है। ठीक है, और उसके बाद डिस्टेंस की एक और डेफिनेशन रह गई, वो ये रही, कंप्लीट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। भाई देखें ये जो दूसरा है ना, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं कम से कम डिस्टेंस नहीं लेता तो मैं पूरा पाथ लेता, तो उस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। कम से कम जो फासला होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लेकिन अगर आप पूरी पाथ लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। चलें मजीद इस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। आई होप कि आपको ये चीज बड़ी सिंपल सी और आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ये पूरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किसके टर्म्स में पढ़ना है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, वैसे तो मैं अब ये सारी चीजें रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन आपने इन चीजों को जो है ना वो थोड़ा सा मतलब पीछे जाकर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ये चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, 2 एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो ऑरिजिन से हम क्या लेते हैं, ऑरिजिन से हम उनकी पोजीशन को देख लेते हैं। अब ए जो पॉइंट है वो ऑरिजिन से एक पोजीशन पर है जिसको हम आर ए का नाम दे देते हैं, यानी ए वाली पॉइंट किस पोजीशन पर है, आर ए, और विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन से लेकर। और जो पॉइंट बी है वो किस पर है, वो है आर बी के साथ रिलेटेड। ठीक है, अब ए से बी की तरफ एक सीधी सी लाइन आई है, ए से बी की तरफ एक सीधी सी लाइन आई है, तो इस केस में ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस भी है। अब थोड़ा सा समझिएगा, इसी केस में ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है। रीजन क्या है, रीजन बड़ा सिंपल सा है। देखें डिस्टेंस की डेफिनेशन अभी मैंने आपको क्या बताई,
द डिस्टेंस इज द चेंज ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये बज़ाहिर डिस्टेंस भी है तो डिस्प्लेसमेंट भी है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। काइंडली रिमेंबर दिस वन, कि इस केस में आपको जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कैसे आ गया ये समझ में आ गया होगा। चलें इस चीज को थोड़ा सा हम ऊपर रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर मैं कैसे इसको रिलेट कर लेता हूँ, तो ये चीज मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन केसेस के अंदर। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब आपने जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को किसी कर्व पाथ के टर्म्स में पढ़ना है, और कर्व पाथ के टर्म्स में हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए ये पॉइंट ए से बी की तरफ गया, एक ये पाथ इसने कवर किया, और इसका जो दूसरा पाथ है, इसका दूसरा पाथ कुछ यूं है। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो ब्लैक वन है ये डिस्टेंस है, और ये जो रेड वन है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इसमें से बड़ा क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर जो ब्लैक लाइन है वो बड़ी है, तो इट मींस व्हाट, इट मींस के डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा ये सेकंड पॉइंट, कि अगर हम किसी भी कर्व पॉइंट को शो करेंगे, किसी भी अगर हम कर्व पाथ को शो कर रहे हैं, तो कर्व पाथ में क्या है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और ये ऑलवेज होगा, ये चीज हमेशा होने वाली है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, काइंडली रिमेंबर दिस वन। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। यानी दो चीजें हमें मिल गई, या तो इक्वल होगा या तो बराबर होगा। तो अब इस चीज को हम क्या करते हैं, इस चीज को हम एक ही फॉर्मेशन में लिख लेते हैं, और वो फॉर्मेशन क्या है, वो फॉर्मेशन ये है, यहाँ पर ये चीज आप देख रहे हैं, वो क्या है कि भाई जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब इक्वल कब होगा, जब आपके पास क्या हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, मतलब सीधी लाइन वाला मोशन होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। चलें, और दूसरे मोशन में डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। चलें, अब थोड़ा सा फंक्शंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप अज्यूम कर लें कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, और डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इससे कम बनेगा, तो मैं इसको 2 मीटर कह देता हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप रेशो मालूम करें किसके बीच में, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहेंगे सर 3 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर। अब जो भी आंसर आएगा, लेकिन वो 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो याद रखिएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब ग्रेटर देन 1 तो समझ आ गया, इक्वल्स टू 1 किस केस में होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। याद रखिएगा भाई, देखिए ना, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो करेस्पॉन्डिंग आंसर एक से ज्यादा ही आने वाला है, फिर कितना भी आ सकता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता, डिस्टेंस नीचे होता, तो करेस्पॉन्डिंग आंसर लेस देन 1 आता, इक्वल टू 1 भी आ सकता है, और इक्वल टू 1 का एक ही केस है, और वो कौन सा केस है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 1 के बराबर। और किसी दूसरे पाथ में कहे तो आप कहेंगे ग्रेटर देन 1। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगा, कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। काइंडली याद रखिएगा इस चीज को। चलें, अब हम एक और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं आपके हिसाब से, तो उन पॉइंट्स को भी आपने क्या करना है, जहन में रखना है। चलें, हम कह रहे हैं कि भाई कोई भी एक बॉडी है, जो बॉडी किस में है, जो बॉडी रेस्ट में है। इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, जीरो। ये इसको तो आप याद कर लें भाई, क्योंकि वो चीज मूव ही नहीं कर रही, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर बॉडी मोशन में आ जाए तो क्या होने वाला है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। याद रखिएगा, डिस्टेंस नेवर इक्वल्स टू जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मे बी मे नॉट बी जीरो। भाई पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और ये भी पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर ना हो। चलें, अब इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं कि मैं कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, या कैसे डिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं होगा। चलें, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, और आते हैं हम इस पॉइंट्स की तरफ। देखें अभी डियर व्यूवर्स, मैं आपको कह रहा हूं कि 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो 2 पॉइंट्स में यहां पर बना लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी।
एक बंदा है जो पॉइंट ए से बी की तरफ गया, उसने फासला कवर किया 2 मीटर का, और बी से फिर वो ए की तरफ आया तो उसने अगेन कितना कवर किया होगा, 2 मीटर कवर किया होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो डिस्टेंस कितना होगा, तो अभी मैंने डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या होगी, 2 + 2, तो इसकी टोटल लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, 4 मीटर। यानी इसका आंसर 0 के बराबर नहीं है। तो मैंने पहले बता दिया डिस्टेंस नेवर इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से अगर जाने में वो पॉजिटिव है, तो वापस लौटे में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये थोड़ा सा वेक्टर को आप ओवरव्यू दे दीजिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा +2 मीटर, ठीक है, और वापस आने में -2 मीटर। तो रिजल्टेंट जवाब क्या आया, 0। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर डिस्टेंस क्या हुआ है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस बढ़ा है। देखिए ना, पहले पहले 2 से गया, फिर 2 से वापस आया, तो नेट डिस्टेंस कितना हुआ, 4 मीटर, यानी बढ़ गया ना। और अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो वो तो कम हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस में भी डिक्रीजेस। तो डिस्टेंस डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी आपने देखा, वो गया तब भी 2 मीटर, आया तब भी 2 मीटर, तो ऐड ही हमने किया, कुछ 4 मीटर आंसर आ गया, तो नेगेटिव तो हमने रखा ही नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने रखा था -2 मीटर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव। याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं। इन 4 से 5 पॉइंट की बुनियाद पर अभी हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, ताकि आपका ये सारा कॉन्सेप्ट फिर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए इस चीज के साथ रिलेटेड। चलें, टाइम को जो है वो बचाते हैं थोड़ा सा, और आगे की तरफ चलते ही देखते हैं आगे क्या है। आगे चलें, हम बात करते हैं भाई ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम आते हैं पहले पहले एमसीक्यूज की तरफ, और उन पॉइंट्स को थोड़ा सा जहन में रखिएगा, तो पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो चलें, हम सेकंड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। सेकंड एमसीक्यूज में क्या है, डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सेकंड एमसीक्यूज में एक क्लोज्ड फिगर है। ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। इस क्लोज्ड फिगर में जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से बी की तरफ गया, तो उसने डिस्टेंस कवर किया ए के बराबर। फिर बी से सी की तरफ गया, तो उसने डिस्टेंस कवर किया ए के बराबर। फिर सी से डी की तरफ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ए के बराबर। फिर डी से ए की तरफ आया, अगेन डिस्टेंस कवर किया ए के बराबर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फ्रॉम ए टू बी, जब ए से बी की तरफ गया, एंड बी टू सी, बी से सी की तरफ गया, एंड सी टू डी, फिर सी से डी की तरफ आया, तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलें, जल्दी से मुझे इसका जो है वो आंसर आप जहन में रख लें कि इसका डिस्टेंस क्या हो सकता है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। यू हैव जस्ट 2 seconds or 3 seconds। जी डियर व्यूवर्स, आई होप दैट यू गॉट द आंसर। आपको आंसर आ गया होगा। भाई जो डिस्टेंस है वो तो टोटल लेंथ है ना, तो टोटल लेंथ में ऐड करते जाएं, ये ए, ये ए, ये ए, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3a। यानी डिस्टेंस 3a के बराबर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने क्या समझाया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो इन चारों में से कोई भी एक पाथ ले ले, वो शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से है, ए से लेकर डी तक देख ले। ए से स्टार्ट हुआ था और फाइनल पॉइंट कहाँ तक है, डी तक। तो ये ए से डी की तरफ आया, ये सीधा चला आएगा। तो सीधे चलने में उसने कौन सा पाथ कवर किया, ए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ए है, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, 3a के बराबर। याद रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि वो वापस लौट के आए, नहीं भाई, डी तक जाए। ए से बी, बी से सी, और सी से डी। हाँ, लेकिन ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए वापस लौट के आता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनता, 0। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 बनता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन फिर चेंज ही नहीं की, जिस पोजीशन से गया था उस पोजीशन पर वापस लौट के आया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चलें, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब इससे साइड वाले एमसीक्यूज की तरफ, क्योंकि अभी एक पॉइंट रहती है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा पोजीशन वेक्टर के हिसाब से। तो फिर हम इसके दूसरे एमसीक्यूज को देख लेते हैं, चौथे एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। भाई ये फोर्थ एमसीक्यूज है, और इस फोर्थ एमसीक्यूज को आपने देखना है यहाँ पर। डियर व्यूअर्स, ये फोर्थ एमसीक्यूज देखें, देर कह रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। भाई न्यूमेरिकल रेशियो देखना है किसके बीच में, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डिस्प्लेसमेंट लिखे, डिस्टेंस लिखेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, फॉर
बॉडी दैट मूव्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर क्या करे, वापस लौट के आए। तो पहले हमें डिस्टेंस देखना है, फिर हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। चलिए हम देख लेते हैं। भाई हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। बंदा ए से बी की तरफ गया, फिर बी से ए की तरफ गया। अब कोई भी वैल्यू ले ले, लेट सपोज आप कह देंगे सर ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो अगर मैं आपसे जस्ट डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बता दें। इट बिकम्स 4 मीटर, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि सेम पोजीशन पर वापस लौट के आया। और अभी मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, मैंने क्वेश्चन में पूछा डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, तो वैल्यू रखें 4 मीटर डिवाइडेड बाय 0 मीटर, तो व्हाट वुड बी इट्स आंसर, इंफिनिटी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। याद रखिएगा, अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस लौट के आए तो डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट के बराबर होगा, इंफिनिटी के बराबर होगा। चलें अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पर, देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। हाँ डियर व्यूवर्स, ये रहा नेक्स्ट एमसीक्यूज और ये फिफ्थ वन एमसीक्यूज है। और फिफ्थ वन एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, फिफ्थ एमसीक्यूज में कह रहा है कि पर्सन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थ। तो चलें सबसे पहले हम इसका डायरेक्शन बना लेते हैं, तो डायरेक्शन के हिसाब से आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो चले मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ, ये ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। कह रहा है कि एक बंदा है जो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तो ये 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया ऐसे। फिर क्या कह रहा है, वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो ये ऊपर की तरफ गया 4 किलोमीटर, है ना। ये 3 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 4 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाई आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेशो, अगेन रेशो पूछ रहा है, लेकिन डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है। भाई जल्दी से बता दें डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली दैट इज 7 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की एडिशन है ना, तो उसको तो हम टोटल लेंथ में साफ कर लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चले मैं अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड कर लेता हूँ, मैं यहाँ से एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लूंगा ऐसे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितनी बन रही है, 90 की। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हेपाटिनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो चलें इसको यहाँ पर कर लेते हैं ताकि फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा अंडर एटिकल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बेटा ये आप पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में, वेक्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि 90 की एंगल बनती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रेटिकल क्या होगा 5। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने के बराबर हुआ, 5 के बराबर हुआ। रेशियो किसके बीच में कह रहा है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट देख लें, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना फाइंड किया 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 5 है तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, जो हम डिस्टेंस और किसके बीच में ढूंढते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बीच में ढूंढते हैं। भाई जब 90 की एंगल बनती है ना, जब 90 की एंगल बनती है तब हम क्या करते हैं, तब हम अंडर एटिकल का फार्मूला यूज करते हैं, पहले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर एंड लास्ट वन स्क्वायर। चलें अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आई होप। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा कि हम इन चीजों को ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो चले हम जो सेकंड एमसीक्यू रह गया था अब उसको सॉल्व करेंगे, और वो भी इसी मेथड के साथ सॉल्व होगा। चलें मैं इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स करता हूं और हम जो है वो मूव करते हैं। अब जो हमने सेकंड एमसीक्यूज यहाँ पर रह गया था, ये थर्ड वन, सॉरी सेकंड नहीं बल्कि थर्ड वन, और ये है वो एमसीक्यूज। कह रहा है कि क्यूबिक है, एक क्यूब है और क्यूब की साइडें एक जैसी हैं, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। कह रहा है कि ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ, फिर सी से डी की तरफ। ए से बी की तरफ गया तो 2 मीटर, सही है। फिर बी से सी की तरफ गया तो तब भी 2 मीटर, फिर सी से डी की तरफ गया तब भी 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ जल्दी से बता दें, भाई 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो टोटल लेंथ है, तो आंसर क्या आएगा 6 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट क्यूब में देखें, क्यूब जो होता है ना, ये क्यूबिक में भी 90 की एंगल बनती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 90 की एंगल ही बनती है। तो इसमें भी हम वही अंडर एटिकल वाला फार्मूला यूज करेंगे, अंडर एटिकल 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जवाब क्या आएगा इसका, 4 + 4 + 4, तो अंडर एटिकल 12। तो आप क्या कहेंगे कि इसका आंसर क्या है आपके पास, अंडर एटिकल 12। अब सॉल्व करना चाहें तो इसके अंडर एटिकल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके के साथ जो है ना वो
फाइंड कर सकते हैं इस तरीके के साथ। चले आगे की तरफ चलते हैं कि आगे कुछ एमसीक्यूज हैं आई थिंक। हाँ, अब बड़ी अच्छी बात हो गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर पाथ। भाई सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इस चीज को मैं व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो चलें, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी भी अगर सर्कुलर पाथ में हमें फाइंड करना हो, तो पहले मैं आपको मेथड समझा देता हूँ, फिर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी समझा दूंगा, जो मेरे नोट्स में आपको जो है वो मिलेगा भी। भाई जब हम सर्कुलर पाथ को डिस्कस कर लेते हैं, तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, सर्कुलर पाथ में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा पाथ जो एक कंप्लीट सर्किल फॉर्मेशन में बन जाए। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, अब सर्कुलर पाथ में कुछ पॉइंट्स बना देते हैं कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब एक बंदा है, एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, बी की तरफ गया, बी से फिर दोबारा लौट के आया ए की तरफ, यानी कि ए से कहां तक गया, बी, और बी से दोबारा कहां तक लौटा, ए तक लौटा। तो अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो देखें डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, मैंने पहले बता दिया था पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे, आप कहेंगे सर इसकी जो टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस की जो डेफिनेशन थी वो टोटल लेंथ थी, और सर्किल की जो टोटल लेंथ होती है ना, वो क्या होता है, वो सर्किल का होता है सरकमफ्रेंस। वो सर्किल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, याद रखिएगा। और सर्किल का सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर, 2 पाई आर के बराबर। तो डिस्टेंस किसके बराबर मिला आपको, 2 पाई आर के बराबर मिला। और अगर आपको आर की वैल्यू दी जाए, अगर आपको रेडियस, इस आर का मतलब है रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू दी जाए तो आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ए से बी तक लौटने में मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हेयर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, सेम पॉइंट पर वापस लौट के आया, ऑब्वियसली 0 मीटर, करेक्ट वन। भाई ये 0 मीटर क्यों होगा, क्योंकि देखें उसने पोजीशन चेंज नहीं की, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया उसका, 2 पाई आर के बराबर हो गया। तो सर्कुलर पाथ को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा चलें, अब अगर मैं बात करूं सेमी सर्कुलर पाथ की, तो चलें अच्छा इससे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं उसके, ताकि आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये देख लें, अब इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, देखें ये एक एमसीक्यूज है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितने के बराबर है, 10 मीटर के बराबर है, ठीक है। और इसकी पोजीशन कुछ यूं दी गई है कि एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से निकला, बी की तरफ गया ए से, ठीक है, फिर बी से कहां तक लौटा, सी की तरफ, तो ये ऐसे, फिर सी से कहां तक गया, ए की तरफ, तो ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 पाई आर के बराबर, तो वैल्यू पुट कर दें, 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10, तो आंसर इसका कितना आएगा, 20 पाई के बराबर आ जाएगा। और पाई की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 3.14, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका नेट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। क्यों जीरो के बराबर हुआ, क्योंकि वो सेम पोजीशन पर वापस लौट के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज पर, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि नेक्स्ट, हाँ सेमी सर्किल। भाई अब तो बड़ी सिंपल सी चीज हो गई, मैंने आपको फुल सर्किल बताया, तो आधा सर्किल आप खुद ब खुद देख सकते हैं। फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये तो आधा सर्किल है ना। कंप्लीट सर्किल में डिस्टेंस क्या था, जल्दी से बता दें। कंप्लीट सर्किल में डिस्टेंस कितने के बराबर था, 2 पाई के आर के बराबर। और आधे सर्किल में कितना होगा, इसका आधा, तो इसका आधा यानी डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 को कैंसिल कर दें तो डिस्टेंस किसके बराबर हुआ, पाई आर के बराबर हुआ। और अगर आपको रेडियस दिया जाए, तो आप पाई के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना। तो पाई के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही गॉट द आंसर। लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए आधे सर्किल का, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन ये वाली लाइन कौन सी होती है, डायामीटर, है ना। और हमें पता है कि डायामीटर के अंदर, डायामीटर जो सीधी लाइन होती है, उस डायामीटर के अंदर कितने रेडियस होते हैं, 2 रेडियस, तो ये 2 आर के बराबर हो जाएगा, ये आर और ये आर, आर प्लस आर बिकम 2 आर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आएगा, 2 आर के बराबर, और डिस्टेंस कितने के बराबर आएगा, पाई आर के बराबर हो जाएगा। भाई ऑब्जेक्टिव में रेशो भी कह सकता है, आपको कहे व्हाट इज डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में रेशो क्या है। लेकिन पहले डिस्टेंस रखेंगे तो पाई आर, फिर डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो 2 आर, तो आर आर गेट कैंसिल, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 2। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछे तो वो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय पाई। तो ऐसे वो ऑब्जेक्टिव में रेशो भी पूछ सकता है। तो रेशो का मैं पहले भी आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको जो है ना इस कॉन्सेप्ट की अब नीड होगी। तो आई होप कि आपको ये सर्कुलर पाथ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारे पास इस टॉपिक को लेकर के, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मेशन क्या बनती है हमारे पास। आई होप कि डियर व्यूवर्स आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई डिस्टेंस क्या है,
डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके मुतालिक मुझे जो ऑब्जेक्टिव नजर आए मैं वो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किया आपके साथ। इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ जो है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि कोई डिले ना हो। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कोई भी अगर आप क्वेश्चन पूछें तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर हम इसी को ही आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।